हेलो दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एलसीएम और एचसीएफ की, जो एक स्कोरिंग टॉपिक है। टॉपिक शुरू हो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खुशी की बात बता देता हूँ। कल नवोदय का रिजल्ट आया था क्लास 6 का। उसमें मेरे पढ़ाए हुए एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, भाग्योदय जैन का। बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत शैतान लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं मेरे जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाया, चयन नहीं ले पाया, लेकिन वो बच्चा इतनी मेहनत करी उसने, और मेरा पहला ही बैच उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। ऑल ओवर रैंक उसकी आई थी, 58वीं रैंक उसकी ऑल ओवर रैंक आई थी। ठीक है, तो इसी कंसिस्टेंसी के साथ अपन पढ़ते जाएंगे, और श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो मेरे साथ में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन बात आती है, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हो गया कि सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर यानी सबसे बड़ी वह संख्या जिसमें अपन सभी संख्याओं में भाग दे सकते हैं। एलसीएम का मतलब हो गया सबसे छोटा मल्टीपल यानी सबसे छोटा गुणज। ये हो गया है इसका एचसीएफ और एलसीएम। इस टॉपिक में अपन एचसीएफ, एलसीएम और गुणज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम इन दोनों को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको कभी भूलना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महत्तम समापवर्तक की, एचसीएफ की। एचसीएफ की शुरुआत करते हैं। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह महत्तम समापवर्तक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अपन समझेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मेरे पास 2, 4 और 8 ये 3 संख्या है। इसमें से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो तीनों में भाग चला जाता है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें तो ये 2 ही नजर आ रही है। बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो इस तीनों संख्याओं में इसका पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये हमेशा दी हुई संख्याओं के बराबर, ठीक है, ये दे रखी संख्या उसके 2 उसके बराबर भी हो सकती है, या इससे छोटी भी हो सकती है। इन तीनों से छोटी भी हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है। अगर हमें क्वेश्चन में बड़े से बड़ा लिखा आ जाए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर बड़े से बड़ा या अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम पूछा जाए, तो अपन क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। बड़े से बड़ा पूछे या अधिकतम पूछे तो अपने को क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे अपन एलसीएम संख्या कह सकते हैं। ये हमेशा दी गई संख्याओं से बराबर या बड़ी होती है, दी हुई संख्याओं से बराबर या बड़ी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा एलसीएम? 30। तो ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं से, ये छोटी से छोटी संख्या 30, इसमें दो या दो से अधिक संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग, यानी 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, और 5 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। ये हमेशा दी हुई संख्या के बराबर या बड़ी होती है। ठीक है, या तो बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है, और ये तीनों संख्याओं में आप देख ही रहे हो ये बड़ी संख्या है। अगर हमें क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में अपने को पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन में कम से कम, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कम से कम या फिर मिनिमम के बारे में, यानी न्यूनतम पूछे, या दोबारा कब ऐसे वर्ड्स हमें मिले क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्वेश्चन के अंदर कम से कम, न्यूनतम या दोबारा कब, कैसे कि जिसे 3 घंटियां एक साथ दोबारा वापस कब बजेगी, दोबारा कब बजेगी। तो दोबारा कब ये आ रहा है, तो अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो अभाज्य क्या होता है? अभाज्य उसे कहते हैं जिसमें स्वयं या एक का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है,
वह अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो कौन सी है? 2। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक जो है न भाज्य है और न अभाज्य, ठीक है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या, वो संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राइम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2 होती है, 2 में 2 का ही भाग जाता है, या 1 का 3 हो गई। अब 4 में 2 का जाता है तो इसका मतलब 4 नहीं है। फिर 5 पे चलो, 5 पे 5 का ही जाता है। 6 में 2 और 3 का जाता है तो 6 नहीं है। फिर 7 चलो, 7 में 7 का जाता है, 1 का जाता है। फिर 8 में चलो, 8 में 2 का जाता है। फिर 9 में चलो, 9 में 3 का जाता है। फिर 10 में चलो, 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है। फिर 11 में चलो, इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेगी, ठीक है। अब मेरे पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है 12। तो 12 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 12 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है वहां से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है मेरी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। मैं जब 2 का भाग 12 में दूंगा तो कितना आएगा? तो 6 बार। जब 2 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 12 आएगा। तो 2 का भाग 12 में दिया 6, ठीक है। अब 2 का काम तो यहाँ हो गया, तो मेरे पास ये आ गया आपके 2 और 6, ये 12। लेकिन ये तो प्राइम नंबर है 2, इसको तो और नहीं तोड़ सकते। अब जब नंबर आता है 6 का, तो 6 को और किस में तोड़ सकते हैं? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2। यदि 2 का भाग जाता है तो देना है, नहीं जाता है तो आगे की शुरुआत करते हैं, 3 से 5 से ऐसे करते हैं। तो 2 का देंगे तो 2 की टेबल, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? 2 के बाड़ा बोला मैंने कितनी बार? 3 बार। तो यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में प्राइम फैक्टर। अब मैं 12 का जो गुणनखंड होगा इस 12 का, वो 2 इंटू 3, ये इस 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ओके, आगे यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट, अब अपन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ से थोड़ा बेसिक पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास 2 संख्याओं का गुणनफल, जैसे कोई संख्या a और b का गुणनफल दे रखा है, तो वो किसके बराबर होगी? वो HCF और LCM के योग के बराबर होगी, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन अपन जब क्वेश्चन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें अपन क्वेश्चन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको एक एक करके सब समझ में आ जाएगा। यूं समझे कि 2 संख्या जैसे 2 और 3, 2 और 3 इनका गुणनफल कितना आएगा? 6 आएगा। तो 2 और 3 का HCF कितना आएगा? 2 और 3 का HCF आएगा, जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। और LCM कितना आएगा? 6 आएगा LCM। तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मैं 6 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6। यहां तक समझ में आ गया? अब बात अपन करते हैं नेक्स्ट की, कि बिनु का में से, बिनु का में से की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगी। जब में से की बात करेंगे तो सबसे पहले में से में अंशु का में से आएगा, फिर बाद में हरू का ले से आएगा, यानी LCM आएगा। ये आपको ध्यान रखना। जब अपने को ले से पूछे तो अंशु का तो ले से निकालेंगे और हरू का में से निकालेंगे। हरू का क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे। यहाँ पे क्या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। अब आपको क्या समझना है कि इन दोनों से क्या समझना है? ये क्वेश्चन भी आता है बार बार बेटा। जब बिनु का अपने को में से पूछे, क्या पूछे? में से, तो में से पूछे तो में से ऊपर आएगा और ले से नीचे आएगा। अंसार तो आप समझ ही गए, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ठीक है। तो जब अपने को में से पूछे तो में से ऊपर आएगा, ले से नीचे आएगा। और जब ले से पूछे तो ले से ऊपर आएगा, में से नीचे आएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो कि 2 संख्याओं का LCM 480 और उनका HCF 16 है। यदि एक संख्या चिन्ह में है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो बहुत ही अच्छा कि 2 संख्याओं का यदि गुणा है तो HCF और LCM का भी क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। तो LCM 4, ये आपके पास HCF हो गया
HCF आपका 16 हो गया और LCM 480 हो गया। दो संख्याओं का गुणा, यदि एक संख्या 16 है तो एक संख्या 16 सॉरी चिन्मय है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या से अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब अपन को इसको काटेंगे तो 16 चिन्मय और 8 छिंग 49, तो दूसरी संख्या क्या होगी 80। वो फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये कि 3 घंटियां 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कब, क्या आ गया दोबारा। जब किसी क्वेश्चन में दोबारा वर्ड यूज किया जाए तो उस समय क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। तो 12, 15, 18 का एक साथ LCM निकाल लेते हैं। 2 से शुरुआत करते हैं। 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 15 में नहीं जाता, 15 का 15, 18 में जाता 2 बार, 9 बार। वापस 2 का दिया 3 बार, 15 में नहीं गया, 9 में भी नहीं गया। अब 3 की शुरुआत करते हैं, 3 गया, इसमें भी 5 बार गया, इसमें 3 बार गया। वापस 3 की शुरुआत करते हैं, इसमें भी गया, इसमें नहीं गया, इसमें 1 बार गया। वापस 5 का देंगे तो तीनों में 1 बार चला गया। तो अब इनका लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, भारतीय 36, और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 18 सेकेंड सॉरी मिनट। 180 मिनट के अंतराल पर वापस ये बजेगी 100। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60। तो अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे जोड़ लो तो आपका आ जाएगा ये 9 के बाद में 10, 11, 12, एक साथ कब वापस बजेगी 12 बजे। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम में, दोबारा वर्ड्स यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 122, 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। ये आपके लिए क्वेश्चन आपको करना है। थ्योरी में लिख रखा है बड़ी से बड़ी, ये देखो बड़े से बड़े वर्ड मैक्सिमम, वो यूज करके करना, LCM करना, HCF करना, जो भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दूध वाला 75 लीटर 45 लीटर 2 कैन है, उसमें बड़े से बड़े, ये भी आपको करना बड़े से बड़ा, और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। आपको इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों को शेयर करें। अच्छे बच्चों को शेयर करें जो पढ़ सके और सिलेक्शन ले सके। धन्यवाद।